हेलो दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ कहानी को पूरा सुनना, आपको कहानी में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमक का नया विभाग बनाने के बाद नमक के व्यापार पर रोक लगाई। बावजूद इसके लोग चोरी छिपे से इस नमक के व्यापार को कर रहे थे। सभी लोग नमक का व्यापार करने के लिए कई हथकंडे अपनाया करते थे। व्यापारी द्वारा अधिकारियों को सभी घूस देकर तो कभी अपनी चालाकियों से व्यापार को अंजाम दिया करते थे। इधर कुछ लोग अधिकारी नमक विभाग के दरोगा पद के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ तक कि भी वकील भी इस विभाग को अपने कब्जे में लेने के लिए बड़े उत्सुक थे, क्योंकि रिश्वत इतनी अधिक मिलती थी कि नमक का विभाग के दरोगा की साथ पूछते आराम से घर बैठकर रोटी खा सकती थी। यह बात उस वक्त की है जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक ही समझते थे। इस दौरान फारसी को भी ज्यादा प्रभाव था। प्रेम कहानी और श्रृंगार रस की काव्य पढ़कर फारसी लोग ऊंचे पद पर हासिल कर लेते थे। इधर मुंशी बंसीदास भी जुलेखे के विरन कथा से निकलकर सीरी की फरहाद पर प्रेम कथा करने के सहारे ढूंढने निकल पड़े। बंसीदास के पिता अनुभव एक इंसान थे, इसलिए उन्होंने बंसीदास के घर की स्थिति बिगड़ती आर्थिक दशा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटी जवान हो रही है और मैं अब कितने दिन का मेहमान हूँ, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तुम्हें ही इस घर का बोझ संभालना है। बंसीदास के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, नौकरी कैसी भी हो बस कर लेना, बस यह देखना कि तनख्वाह कितनी मिल रही है। नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो, क्योंकि महीने की तनख्वाह से घर की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऊपरी आय भगवान का आशीर्वाद है, जिससे जिंदगी के हर शौक पूरे किए जा सकते हैं और इसी से बरकत भी होती है। तो दोस्तों, रिश्वत लेने की गंदी आदत हमारे समाज में बहुत पुरानी है, जो कि अब समय के आए लोगों के लिए नासूर बन गई है। इस रिश्वत की वजह से ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह हुई होंगी और अब भी हो रही हैं, क्योंकि रिश्वत लेने वाला व्यक्ति रिश्वत देकर कभी ना तो पुण्य का काम करने वाला है और ना ही हमेशा बुरे ही काम करेगा। और रिश्वत के नशे में उसे यह भी नहीं दिखाई देता कि उसके रुपयों की वजह से वह किसी सही व्यक्ति की जिंदगी तबाह कर सकता है। तो अपनी कहानी में फिर से चलते हैं दोस्तों। बंसीदास के पिता ने उन्हें आगे समझाया, यह बहुत समझदारी का काम है। पहले लोगों को देखो, उनकी जरूरतों को समझो, फिर मौका की तलाश में जुट जाओ। इसके बाद जो ठीक लगे वही करना। याद रखना कि जरूरतमंद व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आना में ही फायदा है। बंसीदास बहुत होशियार और सज्जन पुरुष थे। वह पिता की सारी बातें सुनकर मंजिल की ओर आगे बढ़ चले। समय का पहिया आगे बढ़ा और देखते देखते बंसीदास नमक के दरोगा बन गए। नमक विभाग में दरोगा की नौकरी पाकर बंसीदास बहुत खुश थे। बंसीदास की तरक्की देखकर पड़ोसियों को उनसे जलन होने लगी। बंसीदास को नमक विभाग में 6 महीने भी नहीं हुए थे कि विभाग के अधिकतर लोग उन पर आके मूंद कर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने अपने काम को और अच्छे व्यवहार को आता अफसरों की नजरों में बड़ा सम्मान पा लिया। विभाग के अफसर भी उन पर बहुत भरोसा करने लगे थे, जबकि कुछ अफसर बंसीदास से जलते भी थे। दोस्तों, ये इंसान की फितरत है कि कोई 2 रोटी चैन से खाने लगे तो उसे देखकर दूसरे व्यक्ति को जलन होने लगती है, और अगर वो 2 रोटी घी से चुपड़ी हुई हो तो पहले जलन हो रही थी वो जलन शरीर में आग लगा देती है। तो यहाँ पर एक कहावत भी सही बैठती है कि आग में घी डालना। तो चलिए दोस्तों, कहानी में दोबारा फिर से लौट जाते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। बंसीदास के दफ्तर से कुछ दूरी पर जमुना नदी बहती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था। रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के दरोगा मुंशी बंसीदास भी दफ्तर में आराम कर रहे थे। उन्हें अचानक कुछ गाड़ी और माहौल की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर दरोगा जी की नींद खुल गई। दरोगा जी के मन ही मन में सवाल आया कि आखिर इतनी रात में गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं। दरोगा ने अपनी वर्दी पहनी और तमचा जेब में रखकर पुल पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई गाड़ी एक तार पुल पर पार कर रही थी। उन्होंने कड़क आवाज से पूछा, यह किसकी गाड़ियां हैं? दरोगा जी की दहाड़ सुनकर वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उनमें से किसी एक दरोगा जी को बताया कि पंडित ओमकार की गाड़ियां हैं। दरोगा जी ने पूछा, ओमकार कौन है? वहां मौजूद लोगों ने कहा, ओमकार इलागंज के हैं। यह सुनकर दरोगा जी चौंक गए, क्योंकि पंडित ओमकार इस इलाके के जाने माने जमींदार थे।
और वह रोजाना लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इस इलाके के हर छोटे से बड़े शख्स ने उनसे कर्जा लिया हुआ था। पंडित ओमकार का बहुत बड़ा व्यापार था। उन दिनों अंग्रेजों अफसर शिकार खेलने के लिए इलाके में आते और ओमकार उनकी खातिरदारी करते थे। दोस्तों, चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से पहली बार परिचित होते हैं या उनका नाम सुनते हैं जिनका इस इलाके में काफी ज्यादा नाम और विखायत या फिर कुखायत होता है, एक बार को तो आपका शरीर भी अजीब तरह से बर्ताव करता है, चाहे उसने आपसे कुछ कहा भी ना हो। दरोगा जी ने सामान ढो रहे मजदूरों से पूछा, ये गाड़ियां कहाँ जाएंगी? एक मजदूर ने जवाब दिया, कानपुर। जब मुंशी ने पूछा, इसमें क्या है, तो वहां एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। यह देखकर मुंशी जी का शक बढ़ने लगा। फिर दरोगा जी ने जोर देकर पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? मैंने पूछा, इसमें क्या है? जब इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुंशी जी की गाड़ियों में लदे सामान को देखने चले गए। उन्होंने देखा कि गाड़ियां नमक से भरी हुई थी। इस घटना की सूचना जैसे ही पंडित ओमकार को मिली, लिहाफ ओढ़े दरोगा जी के पास खड़े हो गए और बोले, दरोगा साहब, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे कि गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है? दरोगा वंशीदास ने कहा, यह सरकारी आदेश है। इस पर पंडित ओमकार बोले, आप ही तो हमारी सरकार हैं और हम किसी सरकार को नहीं जानते। यह तो आपका और हमारा घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने बेवजह तकलीफ उठाई। ओमकार ने आगे कहा, ऐसा हो नहीं सकता कि इधर घाट से जाए और हम आपकी सेवा ना करें। मैं तो खुद आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था। लेकिन वंशीदास पर पंडित ओमकार की बातों पर कोई असर नहीं हुआ। वंशीदास एक ईमानदार दरोगा थे, इसलिए ओमकार को घूस देने की बात पर बोले, मैं उन अफसरों जैसा नहीं हूँ जो पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मैं आपको हिरासत में लेने आया हूँ और आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर दरोगा जी ने जमादार बादल सिंह से ओमकार को हिरासत में लेने को कहा। वंशीदास के कड़क रवैये से पंडित ओमकार हैरान रह गए। वहां मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। बादल सिंह आदेश पाकर ओमकार को हिरासत में लेने के लिए गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनका हाथ भी पकड़ ले। ओमकार मन ही मन में सोच रहे थे कि पहली बार कोई ऐसा अधिकारी देखा है जो पैसों के आगे नहीं झुके। साथ ही यह भी सोच रहे थे कि दरोगा जी अभी नौजवान हैं और माया के मोह जाल से दूर हैं। पंडित ओमकार ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए। हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हासिल होगा? आप हमसे अलग नहीं हैं। ओमकार की अर्जी से वंशीदास गुस्से में बोले, मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। इधर ओमकार का यह भ्रम अभी तक नहीं टूटा था कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। उन्होंने वंशीदास को 1000 रुपए देने की बात कही, लेकिन वंशीदास गुस्से में बोले, 1 लाख रुपए देने से भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा। ओमकार के लाख कोशिश करने के बाद भी वंशीदास अपने ईमान पर डटे रहे। बात 40,000 देने तक पहुंच गई, लेकिन दरोगा वंशीदास रुपयों की प्रति कोई लाभ नहीं दिखाया। दरोगा वंशीदास ने बादल सिंह को फिर आदेश दिया, इसे हिरासत में ले लिया जाए। जैसे ही बादल सिंह पंडित ओमकार को बढ़ा, वो बेहोश होकर गिर गए। पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। इस घटना पर सभी अपना अपना मत रख रहे थे। अगले दिन पंडित जी को अदालत में ले जाया जा रहा था। जो भी पंडित को इस हाल में देखता वह चौंक जाता। यह पहली बार था जब पंडित ओमकार को यह सब सहना पड़ रहा था। लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी शहर के सेठ थे। अधिकारी लोग उन्हें भक्त, वकील उनमें आज्ञा पालन और चपरासी चौकीदार उनके गुलाम थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की सेना तैयार की जा रही थी। पैसों की कोई चिंता न थी। सच को झूठ में साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इधर वंशीदास के पास सच के सिवा कोई सबूत नहीं था।
उन्हें विश्वास था कि पंडित ओमकार को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित ओमकार को बरी करते हुए कहा कि इन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पंडित ओमकार हंसते हुए दरोगा वंशीदास के पास से गुजर रहे थे। दरोगा के सबको सामने अपमान झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से भी हटा दिया गया। यह खबर लिए जब मुंशी वंशीदास अपने घर पहुंचे तो पिता ने उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना और तुम्हारा सर फोड़ दूं। मुंशी वंशीदास चुपचाप सब सुनते रहे। इस तरह से एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर पर एक सजादादा रस्त आकर थमा। वो पंडित ओमकार थे। उन्हें देखते ही मुंशी के पिता दौड़े दौड़े उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें झुककर सलाम किया। उन्होंने पंडित जी से माफी मांगते हुए कहा, नालायक लड़का है, इससे अच्छा होता हमें भगवान निशांत रखता। इस पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत करो, धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वंशीदास के बदले हुए पंडित ने कहा, दरोगा साहब, इसे खुशामंद न समझना, क्योंकि खुशामंद करने के लिए मैं इतनी दूर ना आता। उस रात आपने मुझे हिरासत में ले लिया था, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीर देखे, हजारों ऊंचे अधिकारी से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। मैंने आप सभी को अपना और अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दे कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। वंशीदास को लगा कि पंडित जी उन्हें बेइज्जत करने आया है, लेकिन उनकी इन बातों से सुनकर उनका भ्रम दूर हुआ। मुंशी वंशीदास के स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया। वंशीदास ने पंडित जी की ओर देखा और धीमी आवाज से कहा, मैं धर्म से जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। ओमकार ने वंशीदास से विन्नतों से कहा, जमुना के पुल पर आपने मेरी एक बात ना सुनी, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वंशीदास ने कहा, भला मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ, लेकिन जो आप कहेंगे उसमें कोई गलती ना होगी। ओमकार ने एक स्टाम्प लगा पत्र निकाला और उसे वंशीदास को देकर बोले, इस पद को स्वीकार कर लो और अपने हस्ताक्षर कर दो। जब वंशीदास ने उस स्टाम्प लगे पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पंडित जी ने वंशीदास को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने का फैसला लिया था। नौकरी के पद मुसीबत वंशीदास के सालाना 6,000 रुपये अतिरिक्त भक्ता सवारी के लिए, घोड़े में रहने वाले बंगला और नौकर चाकर मुक्त देश के लिए किए गए थे। वंशीदास कांपते हुए शब्दों से बोले, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं आपके सम्मान के में कुछ कह सकूं, लेकिन मैं ऐसे ऊंचे पद के लायक नहीं हूँ। ओमकार हंसते हुए बोले, मुझे इस समय तुम्हारे जैसे एक अयोग्य शख्स की ही जरूरत है। वंशीदास गंभीर होते हुए कहा, वैसे तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे महान और सज्जन पुरुष की सेवा करने के लिए मेरे सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में ना तो समझ और ना ही शिक्षा जो इस कमियों को पूरा कर सके। ऐसे बड़े पद के लिए आपको किसी अनुभव की जरूरत होनी चाहिए। वंशीदास की बात सुनकर ओमकार ने वंशीदास को कलम थामते हुए कहा, मुझे ना तो समझ इंसान की चाह है और ना किसी अनुभव शख्स की। ईश्वर की कृपा से मुझे एक शख्स मोती मिला जिसके आगे अनुभव इंसान भी फीके पड़ जाए। ओमकार ने वंशीदास से आगे कहा, ज्यादा सोचिए मत और हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर ने सही प्रार्थना करते हुए कहा, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको नदी के तट वाले 2 बार ईमानदार, कठोर और धर्मशिष्ट दरोगा बनाए रखे। इतना सुनकर वंशीदास की आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा भाव से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह देखकर ओमकार मुंशी वंशीदास को अपने गले लगा लिया। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। ये वो दौलत है जिसे कोई नहीं पा सकता।